हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोलॉइड्स। तो देखिए, ये जो पूरी कहानी है कि कहाँ से ये नाम आया, ये शुरू होती है जब थॉमस ग्रैहम ने पहली बार ऑब्जर्व किया था कुछ सब्सटेंसेस को। तो देखिए, उसने अब अपने भी माइंड में आप ये पिक्चर्स लेके आइए। उसने ऑब्जर्व किया था ग्लू, जेलेटिन और साथ ही यहाँ पे उसने एक्वा सोल्यूशन देखा NaCl का। सो देखिए, हम खुद ऑब्जर्वेशन लगाते हैं। उसने जो ऑब्जर्वेशन की, ही हैज टेकन द एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लू एंड दैट ऑफ जेलेटिन, और एक साइड पे एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये जो दोनों यहाँ पे सब्सटेंसेस थे, इनके बिहेवियर में फर्क था। तो ये एक दूसरे से डिफरेंट थे। किस तरह से डिफरेंट थे कि जो एक्वा सोल्यूशन था NaCl का, वो पार्चमेंट के थ्रू पास कर सकता था, लेकिन अगर हम कहें एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लू एंड दैट ऑफ स्टार्च, ये पार्चमेंट के थ्रू पास नहीं कर रहे थे। तो यहाँ से उसने दो कैटेगरीज बना दी सब्सटेंसेस की। वो जो पार्चमेंट के थ्रू पास कर सकते हैं उन्हें कहा गया क्रिस्टलॉइड्स, जबकि जो पार्चमेंट के थ्रू पास नहीं कर सके उन्हें नाम दे दिया गया कोलॉइड। सो ऑल इन ऑल उसने मेनली जो सब्सटेंसेस है उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया इनटू क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स वो जो पार्चमेंट या फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाएं, एंड कोलॉइड्स वो जो पास ना हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और कुछ और चीज़ों को, कुछ और फिनोमिना को फर्दर यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, तो ये जो थ्योरी थी कोलॉइड्स एंड क्रिस्टलॉइड वाली, ये खत्म होनी शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जो एक सॉल्वेंट में कोलॉइड की तरह बिहेव करते हैं, जबकि दूसरे सॉल्वेंट में बिहेव करते हैं क्रिस्टलॉइड की तरह। देखिए, सोडियम क्लोराइड की हम बात करते हैं NaCl। NaCl को अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करेगा, वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास होगा। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड को ही हम डिसॉल्व करते हैं बेंजीन में, उस टाइम पे ये फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होगा, मतलब ये इस टाइम पे बिहेव करना शुरू करेगा एज कोलॉइड। तो इसलिए यहाँ पे ये जो थ्योरी थी इसे खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पे ये चीज कंक्लूड की गई कि जो कोलॉइड्स हैं बेसिकली वो कोई सब्सटेंस नहीं है। कोलॉइड कोई सब्सटेंस नहीं है, कोलॉइड होना एक स्टेट है। कोलॉइडल सोल्यूशन भी होगा अगर हमारे पास। जो कोलॉइड है, कोलॉइड हम किसी सब्सटेंस को नहीं कहते, ये इस स्टेट को कहते हैं जिसमें पार्टिकल का जो साइज है वो वेरी करता है फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर्स। सो यहाँ से ये चीज कंक्लूड की गई कि अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज कोलॉइड, सो यू विल से कोलॉइड इज अ स्टेट। कोलॉइड एक स्टेट है जिसमें पार्टिकल साइज वेरी करता है फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर्स। अब फर्दर, आप ये अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ट्रू सोल्यूशन रहता है, देन वी हैव सस्पेंशंस एंड देन वी हैव कोलॉइडल सोल्यूशन। तो अभी आप ये चीज अपने माइंड में रखेंगे कि जो कोलॉइड है या कोलॉइडल सोल्यूशन है, इट इज एन इंटरमीडिएट, वो एक इंटरमीडिएट है। ऐसी इंटरमीडिएट स्टेट है जो कि लाई करती है बिटवीन सस्पेंशन एंड ट्रू सोल्यूशन। अब इसका कंपैरिजन हमारे पास है। तो देखिए, अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें, पार्टिकल साइज में सस्पेंशंस जो हैं वो 1000 नैनोमीटर से पार्टिकल साइज बड़ा रहता है, जबकि ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा रहता है। तो क्योंकि कोलॉइडल जो सोल्यूशन है, कोलॉइडल सोल्यूशंस आर इंटरमीडिएट ऑफ सस्पेंशन एंड ट्रू सोल्यूशन, इसलिए कोलॉइडल सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो 1 नैनोमीटर से बड़े रहते हैं, जबकि 1000 नैनोमीटर से छोटे रहते हैं। सो व्हाट वी कैन से दैट द साइज ऑफ द कोलॉइडल particles or the colloidal solution particles lies between 1 nanometer to 1000 nanometers.
आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द सेपरेशन थिंग कि हम सेपरेशन कर सकते हैं क्या कोलॉइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स की, तो यहाँ पे देखिए दो मेथड्स हैं सेपरेशन के। एक तो है ऑर्डिनरी सेपरेशन के, सिंपल फिल्टर पेपर की हेल्प से आप सेपरेट कीजिए, एंड देन वी हैव द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मींस कि यहाँ पे जो पोर साइज रहेगा फिल्टर पेपर का वो बहुत ज्यादा फाइन रहता है। तो जो फिल्ट्रेशन है इन केस ऑफ सस्पेंशन, ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन भी पॉसिबल है एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी पॉसिबल है, जबकि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स को ना आप ऑर्डिनरी वे से फिल्टर कर सकते हो, ना ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से उन्हें फिल्टर किया जा सकता है। तो अब देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशंस ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से फिल्ट्रेशन नहीं की जा सकती, उनकी पॉसिबल नहीं है, जबकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन केस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज पॉसिबल। इसके अलावा अगर हम बात करें सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स कि पार्टिकल्स किस तरह से सेट होंगे, तो जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स क्योंकि साइज में बड़े हैं इसलिए ग्रेविटी के इफेक्ट से वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स सेटल नहीं होते। अब कोलॉइडल का क्या रहेगा यहाँ पे कि ग्रेविटी से तो सेट नहीं होंगे, पर ये भी नहीं है कि ट्रू सोल्यूशन की तरह सेटल होंगे ही नहीं, ये सेटल होते हैं बट बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से ये सेटल डाउन हो जाते हैं। सो नॉर्मली ग्रेविटी में नहीं होंगे, ये भी नहीं है कि सेटल होंगे ही नहीं, हो जाएंगे लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से। देन वी टॉक अबाउट द अपीयरेंस। अपीयरेंस है जो सस्पेंशन की वो ओपेक है, जबकि ट्रू सॉल्यूशंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, एंड इन्हीं के इन बिटवीन आ जाएंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन की अपीयरेंस दैट इज ट्रांसल्यूसेंट। देन टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशंस शो करते हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशन यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। देन इफ वी टॉक अबाउट डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स डिफ्यूज नहीं करते, ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाते हैं, जबकि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स को डिफ्यूज होने में समय लगता है, दे डिफ्यूज स्लोली। इसके बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो देखिए जब हम बाइनरी सॉल्यूशंस की भी बात करते हैं उस टाइम पे हम कहते हैं कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्ट करता है एज सॉल्यूट और दूसरा एक्ट करता है एज सॉल्वेंट। जिसकी क्वांटिटी कम रहती है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है सॉल्यूशन में उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। इसी तरह से कुछ रहता है हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशंस में। कोलॉइडल सॉल्यूशंस में जो सब्सटेंस प्रेजेंट हो इन अ स्मॉलर प्रोपोर्शन, जिसका प्रोपोर्शन कम है, उसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड फेज। जबकि ऐसा सब्सटेंस जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, जो एक्सेस में अवेलेबल हो, उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। सो व्हाट वी कैन से दैट डिस्पर्स्ड फेज किसे कहेंगे, ऐसा कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर प्रोपोर्शन, और डिस्पर्शन मीडियम हम किसे कहेंगे, ऐसा कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस। तो नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड की डेफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं, अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। याद रखिए कि कोलॉइड क्या है, हेट्रोजीनियस सिस्टम। अब देखिए जैसे हमारे पास जो सस्पेंशंस हैं, सस्पेंशंस हेट्रोजीनियस रहते हैं, और जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं उनका नेचर रहता है होमोजीनियस। लेकिन अगर हम बात करें कोलॉइड की, कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है इन विच वन कंपोनेंट, जिसमें एक कंपोनेंट दैट इज द डिस्पर्स्ड फेज इज डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल, जो कि बहुत ही फाइन पार्टिकल की तरह डिस्पर्स रहता है इन अनदर सब्सटेंस नोन एज डिस्पर्शन मीडियम, जिसमें एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में बहुत ही फाइन पार्टिकल की तरह डिस्पर्स्ड रहे सभी तरफ। ऐसे हेट्रोजीनियस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कोलॉइड। अब देखिए जो कोलॉइड है, कोलॉइड की हमारे पास 8 टाइप्स हैं। जैसे जब भी हम बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस की हमारे पास 9 टाइप्स रहती हैं, लेकिन कोलॉइड्स में हमारे पास 8 टाइप्स रहेंगी, क्योंकि इसमें हम गैस इन गैस
को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि जब एक गैस दूसरी गैस में मिक्स हो, एक गैस जब दूसरी गैस में डिफ्यूज होती है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि जो कोलॉइड है वो एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, इसलिए कभी भी हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम दोनों गैसेस नहीं हो सकते, क्योंकि गैस इन गैस ऑलवेज मेक्स अ होमोजीनियस मिक्सचर, जबकि जो कोलॉइड्स हैं वो हेटेरोजीनियस है नेचर में। तो इसलिए गैस इन गैस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे कि डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम दोनों गैसेस हों, जबकि सल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर हमारे पास दोनों गैसेस हों तो वो एक हमारे पास ट्रू सोल्यूशन बन सकता है। लेकिन यहाँ पे कोलॉइड्स में गैस इन गैस जैसा कोई कोलॉइड एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हमारे पास 8 टाइप्स हैं। अब क्या रहेगा कि हम देखिए किस तरह रखेंगे, याद रखने के लिए डिस्पर्स्ड फेज हमारे पास गैसेस हो सकती हैं और इनके कंपैरिजन में डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड आ सकता है, सॉलिड आ सकता है, गैसेस नहीं आ सकती। उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आफ्टर दैट वी कैन टेक लिक्विड्स फॉर 3 टाइम्स कि लिक्विड्स जो हैं हमारे पास वो डिस्पर्स्ड फेज की तरह एक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए जो डिस्पर्शन मीडियम है वो तीनों ही हो सकते हैं, गैसेस भी, लिक्विड्स भी एंड सॉलिड्स भी। सिमिलर फॉर द सॉलिड्स, सो सिमिलर फॉर द सॉलिड्स कि जो सॉलिड्स हैं वो डिस्पर्स्ड फेज में आ सकते हैं और इनके लिए जो डिस्पर्शन मीडियम है गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड तीनों ही हो सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम व्हेन डिस्पर्स्ड फेज इज गैस एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड, कि जो गैस है वो थोड़ी क्वांटिटी में है लेकिन लिक्विड ज्यादा क्वांटिटी में है, ऐसे कोलॉइड को हम कहते हैं फोम या फिर फ्रोथ। एग्जाम्पल में हमारे पास आएगा सोप, लेदर एंड सोडा वाटर। सोडा वाटर देखिए, वहां पे सोडा वाटर के एग्जाम्पल में देखिए वी हैव मोर ऑफ लिक्विड, गैसेस तो उसमें कम रहती हैं, तो इसलिए ये एग्जाम्पल बनती है हमारे पास फोम या फिर फ्रोथ। उसके ऊपर जो फोम या फ्रोथ है वो हमारे लिए एग्जाम्पल रहेगी फॉर गैस जिसमें डिस्पर्स्ड फेज हो एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड। देन वी हैव डिस्पर्स फेज हमारे पास गैस है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, तो इसे सॉलिड फॉर्म कहेंगे सिंपली, एंड द एग्जाम्पल इज ब्रेड। अब ये सिमिलर एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है वो लिक्विड है एंड डिस्पर्शन मीडियम इज गैस। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर कि जब भी हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम गैस रहेगा, व्हेनेवर डिस्पर्शन मीडियम इज गैस, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है एरोसोल। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आ सकता है, व्हाट आर एरोसोल्स? एरोसोल्स आर द कोलॉइडल सॉल्यूशंस इन व्हिच dispersion medium is a gas and dispersed phase could either be liquid or solid। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इसके बाद आप देखिए हमारे पास हैं इमल्शंस। इमल्शंस हम किन्हें कहते हैं? इमल्शंस आर लिक्विड एंड लिक्विड, जिसमें डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड हो, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड हो, ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं इमल्शन। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, मिल्क। और बोर्ड्स क्वेश्चन इसी तरह में रहते हैं कि एग्जाम दैट व्हाट आर इमल्शंस, इमल्शंस क्या है, इमल्शंस के एग्जांपल्स दो। व्हाट आर एरोसोल्स, एरोसोल्स की एग्जांपल बताइए। देन जेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेल, ये तीनों ही एरोसोल्स, इमल्शन एंड जेल, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। अब जेल क्या है? जेल हम कहते हैं जब हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड हो और डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो, जैसे जेलीज आती है ना, वो जेली इज बेसिकली अ जेल जिसमें जो डिस्पर्शन मीडियम रहता है सॉलिड एंड डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड। आफ्टर दैट अगर हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो उसे सिंपली सोल कहा जाता है व्हेन देयर इज डिस्पर्स्ड फेज एज सॉलिड। अब इसके बाद देखिए कि अगर हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम विच मीन्स द मीडियम विच इज इन एक्सेस, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है और यहाँ पे हमारे पास डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है, तो इसे हम सिंपली कहेंगे सॉलिड सोल एंड इसकी एग्जाम्पल है जेमस्टोन। अब एग्जाम्पल के बेसिस पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको यहाँ पे गिवन हो सकता है दैट मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क किसकी एग्जाम्पल है? ऑप्शंस कुड बी देयर दैट एरोसोल, इमल्शन, जेल और यू कैन से फोम।
और सिंपली वो कहेंगे कि बताइए मिल्क कौन से कोलॉइडल सोल्यूशन की एग्जाम्पल है। आपको खुद से लिखना होगा दैट मिल्क इज एन इमल्शन। इसके अलावा जेमस्टोन्स किस कैटेगरी में आते हैं? जेमस्टोन्स आर सॉलिड सोल्स। इस तरह से एग्जाम्पल आपको गिवन हो सकती है। आपको नाम बताना है कोलॉइडल सोल्यूशन का, या फिर आपको नाम गिवन है दैट गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इमल्शन, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ जेल और गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल। इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैस इन गैस, मतलब हमारे पास कोई ऐसा कोलॉइडल सोल्यूशन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता जिसमें डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज दोनों ही गैसेस हो। एंड द रीजन इज कि जब गैस ही डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम हो तो गैस इन गैस हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है, जबकि जो हमारे पास ये है कोलॉइड्स आर हेटेरोजीनियस इन नेचर।